पापा कह रहे हैं जिसने लबूबू का तमाशा देखने जाना है सब अपने घर के काम समेट लो, बाद में कोई ना कहे कि हमारा ये काम रह गया वो काम रह गया, जिसका काम रह जाएगा वो नहीं जाएगा। सफर थोड़ा लंबा है लबूबू के लिए, लेकिन अब लबूबू के लिए जाना तो पड़ेगा। यहाँ पर तो लबूबू की प्राइसेस को आग लगी हुई थी। मैंने पापा से कहा पापा किसी ऐसी जगह चलें जहाँ नाम भी लग जाए लबूबू लेने का और प्राइसेस इतनी खतरनाक भी ना हो। इतने इतने मैसेजेस भेजे वैसे मुझे रेसिपी की वीडियोस, ये नहीं है मैडम को तौफीक हो कि खुद आके किचन में कुछ पका लें। हम कोई नहीं, मकड़ी जो है ना वैसी नेक बैठी हुई है, देखे क्या ये क्या है। लोग जब गुस्से में होते हैं एक दूसरे को गधा कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं, पता नहीं क्या क्या किस किस जानवर से मिलाते हैं, पता नहीं मकड़ी से क्यों नहीं मिलाते, क्योंकि असल जाल जो है ना वो मकड़ी बुनती है, मगर मकड़ी का नाम कोई नहीं। मकड़ी जो है ना वैसी नेक बैठी हुई है, देखे क्या ये क्या है। यार आंटी श्री ने मुझे बताया कि जब उनकी शादी हुई थी ना तो उनको ये किसी ने नहीं बताया था कि किचन में काम करते करते आप इतना मसरूफ हो जाते हो कि बाथरूम तक जाने के लिए उनको जो है ना 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। पापा जो मुझे कहते हैं ना कि बेटा फिर इतनी जल्दी सब्जी खत्म हो गई, मुझे फिर मार्केट जाना पड़ रहा है, तो मैं उनको कैसे बताऊँ। खाने के दौरान एक तो सब्जी श्रिंक हो जाती है, दूसरा ये जब कीड़ा निकल आए तो आधे ज़्यादा जो है ना खाना यूँ ही आपका वेस्ट हो जाता है। अब ये कीड़े वाली चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं पापा को दिखाने के लिए, ताकि पापा को पता चले कि मैं यूँ ही नहीं सब्जियाँ यहाँ पे ख़त्म करके ज़ाया कर देती, आगे वो श्रिंक हो रही है वहाँ पर सब्जियाँ, और यहाँ पर जो है ये टमाटर का ये बर्ता बन रहा है, ये मैंने पापा अपनी जमा किया है। उफ, ये देखो सुबह से हुमा के मैसेज की ट्रिंग 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 हुई जा रही है। टुडे में भी इतने इतने मैसेजेस भेजे वैसे मुझे रेसिपी की वीडियोस, ये नहीं है मैडम को तौफीक हो कि खुद आके किचन में कुछ पका लें। पाकिस्तान छोड़ने की मैंने बहुत सी वजह सुनी है कि भाई बिजली नहीं है, महंगाई बहुत है, लेकिन ये वजह मैंने कभी नहीं सुनी कि वहाँ पे लोग जादू टोना इतना करते हैं कि उनसे बचने के लिए आपने मुल्क छोड़ दिया। मैंने तार पे कपड़े फैलाए थे, वो उड़ के ना हम सयाम के घर चला गया। अब ये कि उनके घर जाके मैं दरवाज़ा नहीं खटका सकती, उन्होंने 2 कुत्ते पाले हुए वहाँ पे, अब मैं कुर्सियों पे फैला रही हूँ कपड़े। मुझे खाने में प्याज इतना पसंद है कि मैं ये वाली चीज़ें भी डाल देती हूँ, और प्याज महंगा है क्योंकि अभी प्याज महंगा पता नहीं कभी महंगा हो जाता है कभी सस्ता हो जाता है, इसलिए मैं जो ना ये प्याज के जो साइड वाले सख्त छिलके हैं ना ये भी काट के डाल देती हूँ, और ये भी डाल देती हूँ। घर वाले हमेशा मुझे कहते हैं तुम ये चीज़ें क्यों डालती हो प्याज की, लेकिन ये है कि फिर ज़ाया हो जाता है प्याज, और ये पूरे का पूरा प्याज में डालती हूँ, उसका एक भी छिलका ज़ाया नहीं करती, जो बिल्कुल बाहर वाला है वो मैं ज़ाया कर देती हूँ। लेकिन ये देखें मैंने क्या किया, चुपके से प्याज अपने ना छोटे से बागीचे में, लॉन इतना बड़ा है नहीं, तो मैंने क्या किया एक छोटे से फ्लावर पॉट के अंदर ना प्याज उगा दिया। अब वो उगेगा और उगता भी 1 हफ्ते के अंदर है, उसकी ना प्याजों जो भूखों वाला प्याज होता है ना वैसे उगता है वो, और उसकी पूरी ये चुड़ैल जैसी ग्लिट बाहर आती है वो आप खींच लो, और प्याज पूरे का पूरा ज़बरदस्त तरीके से ना उग रहा होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी प्याज उगा सकते हैं, ईजिली उगता है। आज पापा मुझे कह रहे थे कि मैं कुकिंग करता हूँ, तो मैंने कहा यार पापा से बस कुकिंग नहीं मैंने करानी। होता क्या है कि कुकिंग के चक्कर में ना आपके ऊपर एक एहसान आ जाता है कि भाई उन्होंने कुकिंग की है, लेकिन होता क्या जब वो किचन से फारिग होकर जाते हैं ना तो छिलके प्याज के कहीं होते हैं, उन्होंने गोश्त वगैरह जो भी चीज़ होती है वो उसका पानी कहीं टपक रहा होता है, हर चीज़ कहीं ना कहीं जो होती है ना पूरा किचन का उधम मचाया होता है उन्होंने। और फिर जो है ना आप बस ये कि किचन में ना घर के मर्दों को ना एंटर होने दिया, फिर वो क्या करते हैं इतना गंद मचाते हैं, इतना गंद मचाते हैं, बाद में समेटना ना आप ही नहीं होता है, क्योंकि आप ये नहीं उनको कह सकते कि यार आपके भाई आप ना ये भाई या पापा को गए यार आप किचन समेट दें, किचन साफ़ करके जाएं, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते, ना ही कहना चाहिए, क्योंकि वो दिल से कुकिंग करने आते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, सारा काम कोशिश करें खुद करें। मैं क्या कर रही हूँ उनके आने से पहले सारी कुकिंग ख़त्म कर रही हूँ, ताकि वो ये ना करें अभी प्याज छील के गए हैं तो ये पूरे छिलके इधर ही छोड़ गए हैं, और डस्टबिन में ये नहीं कि उन्होंने कुछ छिलके विलके डाले हों। तो बेहतर है आप अपना काम आसान करने के लिए ना उनको हरगिज़ किचन में दाखिल ना होने दें। ये मेरी एक एडवाइस है, ये मेरा एक जीता जागता एक्सपीरियंस है। अब लबूबू की शॉपिंग करने लगे हम, अब हम बैठ गए अभी गाड़ी के अंदर। अब दुआ मांगे कि कोई अच्छा सस्ता सा लबूबू मिल जाए ताकि भी हमारी दुनिया जिंदगी आसान हो जाए। घर के सारे काम समेटने के बाद हम लबूबू की शॉपिंग पे निकले, तो पापा को मैंने सस्ती जगह का कहा, तो पता नहीं ये कौन सी जगह पे मुझे ले आए, और ये काल कोठरी में जाकर हमें सेकंड हैंड लबूबू मिले। सेकंड भी नहीं, वो 3rd 4th 5th हैंड के लबूबू थे। यहाँ पर हर आदमी चुपके से लबूबू लेने आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सस्ते लबूबू मिल रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पर सस्ती की दुकान में घुस रहे थे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा और था कि शायद यहाँ पर लंडे के लबूबू मिल रहे हैं। लेकिन हुमा मैडम कह रही थी लंडे के लबूबू यहाँ पर हो नहीं सकते, मैडम भागी जा रही है मार्केट में, काबू ही नहीं आ रही कि नहीं पापा हमें वापस ना ले जाए। मैंने कहा पापा वापस नहीं लेकर जा रहे, हम चलते हैं लबूबू की शॉपिंग के लिए। मैडम हाथ ही नहीं आ रही थी, लेकिन खैर मैम लबूबू की शॉपिंग लिए जब गए तो अजीब सा दिल घबराने लग गया, क्योंकि हमें लग रहा था लंडे हैं। हुमा कहती लंडा नहीं है, क्योंकि अभी तो नया नया बाहर के मुल्क में आया, हमारे यहाँ लंडा कैसे हो सकता है।
यहाँ पर लबूबू के अलावा और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी, ज़बरदस्त किस्म की शर्ट्स मिल रही थी, लेकिन ये वो शर्ट्स हैं जो हम ज़्यादातर पहनते नहीं। पापा ने कहा चलो आपको अच्छी जगह लेकर जाता हूँ। फिर यहाँ पर एक पॉप मार्ट किस्म का लबूबू था, लेकिन यहाँ पर लबूबू की ओरिजिनल प्राइसेस थी। हुमा मैडम कहती है कि उसने सेकंड हैंड लबूबू नहीं लेने, यहीं पर लबूबू लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो लबूबू लेने का मज़ा है वो कहीं और नहीं है। लेकिन मैडम की ये ख्वाहिश बहुत ही महंगी थी। और सबसे ख़तरनाक बात, हुमा सबके सामने इशारा करके कहती पापा ये ले दें, पापा ये ले दें, पापा ये ले दें। और पापा सोशल प्रेशर में आ रहे थे, लेकिन पापा भी बहुत जो है ना अच्छे किस्म के अक्लमंद इंसान है, वो इतना भी सोशल प्रेशर में नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर वो प्रेशर में आते तो हुमा को लेकर दे देते वहाँ से लबूबू। बहरहाल पापा हमें फिर सस्ती दुकान में ले गए। उन्होंने कहा बेटा आपको अगर लबूबू ही चाहिए ना और सोशल स्टेटस चाहिए और आपने नाम लगाना कि भी आपको लबूबू मिल गया तो यहाँ से ले लो लबूबू। हुमा मैडम जो है रोने वाली हुई हुई थी, लेकिन फिर भी मैडम ने बड़ी कोशिश की यहाँ से कोई अच्छा सा लबूबू ले लें, लेकिन लबूबू लेने के चक्कर में 10 फालतू शर्टें भी नहीं है मैडम ने। अंदर की बात है, यहाँ पर हर चीज़ इतनी सस्ती मिल रही थी, इतनी सस्ती मिल रही थी, यानी कि ऐसी भी सस्ती नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें 1000 की मिलती हैं बाकी मार्केटों में, यहाँ पर सिर्फ 150 की मिल रही थी, यानी कि आधे से भी ज़्यादा कम डिफरेंस मिल रहा था। कहाँ 1000 कहाँ 150 की चीज़ें। तो हुमा मैडम ने लबूबू के चक्कर में, सस्ता लबूबू तो हमने ले लिया, और कितने का लिया वो तो अभी आपको नज़र भी आ जाएगा। सस्ता लबूबू लिया ही लिया, लेकिन लबूबू की प्राइस में बाकी 10-15 शर्टें और पैंटें मैडम ने ले ली हैं, क्योंकि मैडम का मॉडर्न बनने का बड़ा दिल कर रहा है आजकल। यहाँ पर लोगों ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की शर्टें लगाई हुई थी, यानी कि जो ब्रांडेड शर्ट्स हैं वो आपको जो 8000 की मिलती हैं कहीं से, वो आपको यहाँ से 2000 की मिल रही थी। वैसे 2000 की चीज़ भी लेने के यहाँ पे दिल नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ें जो पहनी नहीं होती वो आप लो क्यों, और इतनी गर्मी में कौन इतनी शॉपिंग करता है। बहरहाल हुमा मैडम की तो यहाँ पे ईद हुई हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे हुमा मैडम यहाँ पे ना अभी पागल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ देखने वाली थी, हर चीज़ इतनी वैरायटी की थी। लबूबू लेने के चक्कर में हम आए थे, लेकिन लबूबू लेना भूले हुए थे, इतनी यहाँ पे वैरायटी थी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई फंक्शन हो, कोई मिलाद हो, तो यहाँ से इंसान आके चीज़ें ले। लेकिन यहाँ पे कोई फ़िलहाल हमारे यहाँ फंक्शन नहीं आ रहा, लेकिन हुमा मैडम को ये स्टैचू इतना अच्छा लगा। हुमा मैडम ने यहाँ पर आके कहा कि ये स्टैचू हुमा को अपने आर्ट्स की क्लासेस की याद दिलाती है, क्योंकि हुमा मैडम फ़ाइन आर्ट्स में बहुत देर रह चुकी हैं। खैर यहाँ से हम निकले और हम किसी अच्छे मॉल में वापस गए। हुमा का क्योंकि माइंड मेकअप हो नहीं रहा था कि उसने कहाँ से लबूबू लेना है, तो हम यहाँ पर फिर आए। हमने यहाँ पर लबूबू देखा, यहाँ पर 4000 का एक छोटा सा लबूबी मिल रहा था, और उस लबूबू के सर पर वैसे ही जिन शैतान आया हुआ था। और यहाँ के लबूबू लेने से बेहतर है कि आप कोई भी लबूबू 20 रुपये का 40 रुपये का ले लो। इन शॉर्ट हमने जो फाइनल लबूबू लिया वो वहीं दुकान से लिया जो आप पर्स पे लटका सकते हो, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें 100 रुपये का मिला। अच्छे अच्छे लबूबू आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन हमारी सबसे अच्छी खुशकिस्मती ये थी कि हमने उस शख्स से लिया जो माजूर था और व्हीलचेयर पे था। हमने उससे लबूबू लिए, और जो वो बेचारा 100 रुपये का दे रहा था और एक औरत भी 100 रुपये की दे रही थी लबूबू, हमने उनसे तकरीबन हमने उनको पाकिस्तानी रुपीज़ ज़्यादा दे दिए, क्योंकि वहाँ पे इंडियन प्राइसेस भी मिल रही थी और पाकिस्तानी प्राइसेस भी मिल रही थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने किसी अच्छे शख्स की मदद कर दी और आपको आपका लबूबू भी मिल गया। ये शैतानुमा चीज़ जो भी थी हमने खैर ले ली, और हुमा से खुश हो गई है। प्राइसेस और पर्सेस भी देखे मैडम ने, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो चीज़ चाह रहे थे वो आपको मिल भी गई और आपने किसी की मदद भी कर दी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि लबूबू की शॉपिंग जो हमारी ज़ाया नहीं गई, क्योंकि मैं शॉपिंग के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी। क्योंकि भाई हम ट्रेंड क्यों फॉलो करें, अपनी मतलब पैसे खर्च क्यों करें उस चीज़ के लिए जिसका हमें इल्म भी नहीं है। लेकिन खैर अगर आपको ज़्यादा शौक़ है कि सोशल स्टेटस आपके सब दोस्तों ने लिया हुआ लबूबू, तो फिर आप भी लेना चाह रहे हो तो क्यों ना एक अच्छी सस्ती दुकान से लो, और किसी ऐसी जगह से लो जहाँ आप किसी की मदद भी कर रहे हो, ऐसा चुड़ैल जैसा लबूबू लेने के लिए। लबूबू अगर क्यूट होता, वैसे एक लबूबू क्यूट था, अगर क्यूट होता तो शायद मैं भी ले लेती, लेकिन इस तरह का ट्रेंड फॉलो करने का मैं ज़्यादा हकदार नहीं हूँ। मैं तब ये चीज़ें लूँ जब मुझे लगे कि बहुत ज़रूरी और इसके बगैर मेरा जीना मुश्किल है। खैर दिस वॉज गुड। या मैंने पापा को इतनी दफ़ा कहा मोची पे जाके ये बस्ता दे दें, देखे कितनी देर से फटा हुआ बस्ता। फल और हुमा ने इसके चक्कर में इतना महंगा 3 यूनिवर्सिटी का बैग ले लेना। मैंने पापा को इतनी दफ़ा कहा अब इसको ना जाके ये जुड़वा लें। देखो पूरे का पूरा, अब ये थोड़ा सा फटा हुआ था तो इतना आसान था इसको सीना, लेकिन ये देखो अब ये जो है ना, अब ये इसने पूरे का पूरा टाइम लेना है यार। ये इतना ज़्यादा, दर्जी ने भी ज़्यादा पैसे चार्ज करने पड़े थे। इतना सा यहाँ से इतना सा उधेड़ रहे थे इसको, बस ये उधड़ रहा था खुद थोड़ा सा। अब ये देखो पापा ने इसको टाइम पे किया नहीं है तो ये हो गया। पापा से मैं कहूँगी ना आपने टाइम पे किया नहीं, काम बढ़ गया। पापा कहेंगे बेटा दरख्तों पे पैसे नहीं उगते, फिर पापा कहेंगे बेटा आपको मैं फारिग नज़र आता हूँ, फिर पापा जो है ना कोई आप बीती सुनाने लग जाएंगे। करूँ तो क्या करूँ। ये देखो खरपूंजा बन के चुड़ैल बना हुआ है पूरे का पूरा बैग।
मुझे ये समझ नहीं आती है, किसी भी बात की समझ नहीं आती कि हुमा मैडम मेरी अलमारी में इतना गंद कैसे मचा देती है। मैं टिश्यू कभी नहीं रखती इतनी अलमारी के अंदर, फिर मैडम टिश्यू रख दी है। और ये जो ठीकरी है क्रीम वाली, ये भी मैं इस्तेमाल नहीं करती। हुमा ने नित नए किस्म के शोशे छोड़े में मेरी अलमारी के अंदर, ये देखो। और जो मैं सन ब्लॉक लेती हूँ, मैडम भी दूसरे दिन वही सन ब्लॉक ले लेती है या वही मेकअप ले लेती है। मैं हमेशा इसको कहती हूँ तुम अलग वाला मेकअप लिया करो, ताकि हमें पता चल जाए कि मुझे ये सूट, मैं तुम्हारा थोड़ा बहुत यूज़ करूँ, थोड़ा बहुत तुम मेरा यूज़ कर लो, मुझे तुम्हारा सूट कर जाएगा तो हम नेक्स्ट टाइम वही कंपनी का ले लेंगे। लेकिन मैडम का दिमाग ही काम नहीं करता, गिट्टू में उसका दिमाग। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि ये खांसी का सिरप था, वो हाजमे का सिरप था, अब समझ नहीं आ रही। क्योंकि इस सिरप के ऊपर ना हुमा ने पूरा लेबल उतार दी, तो अब मुझे समझ ही नहीं लग रही किस चीज़ का सिरप है, इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या करूँ। और टेस्ट के हिसाब से मुझे ये याद है कि ये मीठा था, इस चीज़ को पानी में रखा हुआ है। देखिए इसकी चूंटियाँ कितनी ज़्यादा चिपकी हुई हैं इसको। ओहो, ये चूंटियाँ शरबत पी के ना बेहोश हुई हुई हैं, वो देखो तरह। यार सोचो ये वाला दे देती हुमा को सिरप, मगर ये खांसी का नहीं, मुझे हाजमे का भी लग रहा है। वैसे हाजमे के सिरप कड़वे होते हैं, और जो खांसी के सिरप होते हैं मीठे होते हैं। मेरे ख्याल से ये खांसी का सिरप है। यार ये देखो, रात को मैं देख के डर गई हूँ, अंधेरे में इसका शेड बना। ये हुमा ने पता नहीं तौलिया यहाँ पे क्यों लटकाया हुआ है, इसका कोई प्रोजेक्ट है, कोई आर्ट्स का या साइंस का प्रोजेक्ट। और रात को मुझे लगा कोई बंदा इतना बड़ा, कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, जिन्नुमा कोई ना। उफ तौबा, अब ये मैं सुबह नजर आया तो मैं सोची इसको फेंक दूँ, मैं यहाँ से उतारूँ, क्योंकि हुमा मैडम ने मेरे दिमाग की दही कर दी। तो इतनी खौफनाक किस्म की कुछ चुड़ैल जिन लग रही है मुझे।